अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक ऐसे इंसान के साथ जहाँ पे वो सामने वाला इंसान आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, उस रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, सामने वाले की तरफ से आपको नहीं समझाया जा रहा, आपकी जो फीलिंग्स है जो आप समझाना चाहते हैं या फिर अपना जो प्यार है जो दिखाना चाहते हैं, जो आप अवेलेबल है सामने वाले के लिए, जो भी आप उसके लिए प्यार रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, सारी चीज़ें आप सामने वाले को शो करना चाहते हैं कि भैया हम भी तेरी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं, हम भी तेरी लाइफ में कुछ है। अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हो, उस रिलेशनशिप में टू वे रिलेशनशिप चाहते हो, लाइक सामने वाले की तरफ से प्यार चाहते हो, सिर्फ आप अकेले नहीं भाग रहे हो, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है स्टिल एंड तक इस वीडियो को वॉच करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े मैसेज भेज रहे हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है, सभी के मैसेज नहीं पढ़ पाता, इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि मैंने जो मेरा कॉलिंग चार्ज है उसको काफ़ी कम कर दिया। कॉलिंग चार्ज कम क्यों किया है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर करो। मुझे खुद ना लोगों पे दया आती है यार। बहुत अब पीछे 2 दिन पहले एक बहन से बात हुई थी, वो बहन का कहना था कि यार सर मेरे से पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर मेरे पास पैसे लेकिन मैं पे नहीं कर पा रही हूँ, मतलब पैसे थे लेकिन पे नहीं कर पा रही थी, लेकिन उनकी रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उनका जो बॉयफ्रेंड है वो किसी और से बात करने लग गया था, ऐसी कोई प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनसे मतलब कॉल बुक करवा फिर उनसे कॉल पर बात कर, उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ, अगर आप मुझे मैसेज कर दो तो मैं 1000 मैसेज आते तो मैं सभी से कैसे बात कर पाऊंगा? सभी को चलो मैंने एक हाथ देख भी लिया, टाइम निकाल के उसको रिप्लाई दे दिया, सभी से नहीं रिप्लाई दे पाता ना। तो इसीलिए मैंने कॉलिंग का जो चार्ज है, मैं कोई लालची नहीं हूँ कि ज़्यादा पैसे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी का प्रॉब्लम सॉल्व हो, सिर्फ और सिर्फ मैंने कॉलिंग चार्ज इसीलिए कम किया। नहीं तो पहले आप सभी को पता है 300 रुपीज़ कॉलिंग चार्ज था और बहुत सारे लोग ले भी रहे, लेकिन हमने कॉलिंग चार्ज क्यों कम किया है? क्योंकि आप सभी उस कॉलिंग चार्ज में कंफर्टेबल हो पाए और आप मुझसे बात कर पाए। कॉलिंग चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चार्ज पढ़ लो, काफ़ी कम है, सभी के लिए है, सब लोग पे कर सकते हैं, ऐसा चार्ज मैंने रखा है, ठीक है। उस कॉलिंग चार्ज पे आप अनलिमिटेड जो जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो तब तक आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, कहीं पे भी चाहिए मुझे मैसेज करिए कि सर कॉल बुक करना है। बड़े बड़े मैसेज मत करिए ये प्रॉब्लम हेल्प चाहिए, नहीं, प्लीज़ आप कॉल बुक करिए और फिर डायरेक्टली कॉल पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सामने वाला जो इंसान है जिसके साथ रिलेशनशिप में ना है, उस रिलेशन में कोई मजा है, क्योंकि सामने वाला कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सामने वाला हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है, हम सारी चीज़ें उसको दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, ऑब्वियसली देनी भी चाहिए, एक सामने वाले की रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हम दे रहे हैं तो इनपुट भी मिलना चाहिए ना, सामने वाले की तरफ से सारी चीज़ें मिलनी भी चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, सब कुछ दिया जा रहा है, सामने वाले की तरफ से सारी चीज़ें नहीं मिल रही, हम सामने वाले को कंप्लेंट्स करना भी स्टार्ट कर देते कि भैया ये सारी चीज़ें हम दे रहे, तुम क्यों नहीं दे रहे हो? फिर यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और रिलेशनशिप में ब्रेकअप तक बात आ जाती है। अब सामने वाले से मैंने इस वीडियो में बात की कि सामने वाले से थोड़े दिन के लिए दूर होना है, कैसे होना, क्यों होना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। किसी भी इंसान को हमारी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए, किसी भी इंसान को हमारी वैल्यू समझाने के लिए, लाइक अगर हम चाहते हैं उस इंसान को रियलाइज हो ना कि हम भी कुछ रिलेशनशिप में मायने रखते हैं, या फिर सिर्फ वो सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा है, उसके नज़र में हमारे कोई वैल्यू नहीं। अगर वैल्यू है तो एक रिलेशनशिप जो है ना, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप में आपका रिलेशनशिप गिना जाएगा। और आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे सामने वाला बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन हम फोर्सफुल उस रिलेशनशिप में, लेकिन हम टू वे रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें दोनों की तरफ से अटेम्प्ट्स हो, दोनों की तरफ से प्यार हो, दोनों की तरफ से कन्वर्सेशन हो, उस रिलेशनशिप की बात करें। तो ऐसा रिलेशनशिप हम कैसे कर सकते हैं? सामने वाले से थोड़े दिन के लिए दूर क्यों होना है और कैसे होना बता दो। देखिए, सामने वाला अगर आपसे सही से बात नहीं कर रहा है, सामने आपको सही से टाइम नहीं दे पा रहा है या फिर इग्नोर कर रहा है, तो पहले उससे पूछ लो भैया कोई प्रॉब्लम है। अगर सामने वाला बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं, मैं बिजी है, सारी चीज़ें, और अगर आपको लग रहा है रियल में सामने वाला इग्नोर कर रहा है, रियल में सामने वाला सही से बात नहीं कर रहा है, छोड़ने की धमकी दे रहा है, छोड़ के चला गया है, तो ऐसे इंसान के पीछे भागो मत। पहले चीज़ सब भागना बिल्कुल नहीं है, साइलेंट हो जाना है, चुप हो जाना है, कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि साइलेंट इट इज़ द बेस्ट आंसर फॉर एवरी प्रॉब्लम। साइलेंट एक ऐसा आंसर है सभी प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करेंगे तो सामने वालों को ये लगता है कि हाँ ये मेरे पीछे पागल है, लेकिन सामने वालों को कभी ये रियलाइज मत होने जो कि आप उसके लिए पागल हो, क्योंकि आपको ये भी शो करना है कि नहीं भैया तेरे अलावा भी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे फ्रेंड्स है, फैमिली है, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसको शो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम सिर्फ यही शो करेंगे, नहीं तू ही मेरी सुबह है, तू ही मेरी शाम है, सब कुछ तू है, और हर एक बात उसकी मान रही है। उसने बोला इससे बात मत करा, ठीक है बाबू नहीं करूँगी, इससे बात मत करना, हाँ नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, सारी चीज़ें एक्सेप्ट करें। मिलना, हाँ कल आऊँगा, अभी आई लव यू बोल, हाँ बोलूँगी, अभी कॉल कर, हाँ करूँगी, रात के 1:30 बजे कर, हाँ करूँगी, फैमिली से झूठ बोलूँगा, फैमिली से झूठ बोलूँगी, तेरे लिए सब कुछ करूँगा, हर चीज़ एक्सेप्ट मत करो। सारी चीज़ें एक्सेप्ट करोगे तो फिर सामने वाले की नज़रों में आपकी वैल्यू कैसे होगी? सामने वाले की नज़रों में वैल्यू होगी तो ही तो वहाँ पे प्यार होगा, और सामने वाला आपको इंपॉर्टेंट समझेगा नहीं भैया सामने वाले पे कोई इंसान है, आपको तो सामने वाला इंसान समझ नहीं रहा है, इधर कुत्ता है तो कुत्ते मेरे पीछे भागता है या फिर भागती है। ऑब्वियसली ये चीज़ हो रही है, आप सामने वाले के पीछे सिर्फ भाग रहे हो। साइलेंट रहो, कोई आर्ग्यूमेंट
आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, सामने वाले को ये नहीं बोलना है कि तू अभी बदल गया है, तू अभी तो टाइम ही नहीं देता, तू अभी तो कॉल ही नहीं करता, तू छोड़ने की धमकी देता, पहले तू तो ऐसा था, पहले तू तो ऐसा प्यार करता था, पहले तू तो ये सारी चीजें करता। कंप्लेंट्स मत करो, जितनी कंप्लेंट करोगे उतनी आपकी वैल्यू डाउन होगी। सामने वाले को लगेगा कि ये इंसान मेरे पीछे भागता है या फिर पागल है, छोड़ो। क्योंकि देखो एक इंसान होता है वो खुद नहीं चाहता है, इंसान का माइंड होता है एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसान का माइंड है ना उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता जो चीज़ उसको आसानी से मिल रही है। ऑब्वियसली अगर मेरे पास पैसे बिना मेहनत के आ रहे हैं तो मुझे उस पैसे की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जब मुझे पता चलेगा पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती तब उस पैसे की वैल्यू पता चलेगी। जब पप्पा पैसे लाते थे घर में तो वैल्यू थी नहीं, आप खुद जाके कमा रहे हो पैसे तब पता चल रहा है पैसे की वैल्यू क्या है। तो उसको कमाने दो सारी चीज़ें, आप सारी चीज़ें फ्री में मत दो। हाँ मैं तेरे प्यार भी दूंगा, सारी चीजें फ्री में दो, सारी चीजें एक्सेप्ट मत करो। आपके रिलेशनशिप में एक चीज हमेशा होती होगी, अगर आपके रिलेशनशिप में झगड़ा हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ब्रेकअप हो रहा है तो आप हमेशा आप ही झुक रहे हो, हमेशा आप ही सॉरी बोल रहे हो। जरूरी थोड़ी कि हर बार आपकी गलती होती है, उसकी भी होती है, लेकिन क्या नहीं यार प्यार है छोड़ो ना, हम ही झुक जाते हैं, हम ये सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है, आपकी जो रिस्पेक्ट है डाउन हो जाती है, सामने वाला आपको ग्रांटेड ले लेता है। और फॉर ग्रांटेड अगर किसी की नजरों में चले जाओगे ना तो सामने वाला आपकी जो रिस्पेक्ट है ना वो तो भाड़ में की, लेकिन आपको पास रखना भी जरूरी नहीं समझेगा। ऑब्वियसली क्या होता है यहाँ पे जो सामने वाला इंसान है उसको क्या लगता है कि ये तो आने वाला है, हम क्या करते हैं ऑलरेडी हमने वैल्यू डाउन करवा के रखी। कैसे? जैसे रिलेशन में झगड़ा हुआ, 2 दिन हम दूर रहे, वो भी दूर है, फिर हम चले गए, तीसरी बार भी ऐसा हुआ, दूसरी बार भी ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, हर बार ऐसा हो रहा है कि हम ही जा रहे हैं। तो 10 दिन भी हो जाएंगे लेकिन सामने वालों को क्या पता चले, अरे यही तो आता ही आएगी। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, कोई भी चीज़ हो रही है, अगर हम गलत नहीं है ना तो वहाँ पे मत झुको। कोई भी रिलेशनशिप हो, आपका फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वाइफ हस्बैंड, गलती नहीं है तो वहाँ पे झुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ झगड़ा करो, मारा मारी करना, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सामने वाले के यहाँ झुकना नहीं, अपनी भी कोई रिस्पेक्ट है, प्यार चाहिए, चलो प्यार है, 10 साल का रिलेशनशिप है, 15 साल का रिलेशनशिप है, 5 साल का रिलेशनशिप है, 6 महीने का रिलेशनशिप, मैं एग्री करता हूँ सारी चीज़ें। बट अगर गलती नहीं है तो झुको मत, सामने वाले के पास मैसेज मत करो कि हाँ चलो ठीक है सब सॉर्ट आउट करते फिर से न्यू लाइफ स्टार्ट करते, नहीं, हमेशा आप ही क्यों करेंगे, उसको भी करने दो ना। देखो ना आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है, आपकी कितनी नीड है, यहाँ से पता चलेगा कि सामने वाले को आपकी जरूरत है। लेकिन नहीं, सामने वाले 2 दिन झगड़ा हो गया, 10 दिन हो गए झगड़े को, लेकिन सामने वाला मैसेज नहीं कर रहा, हम तो यार सर 10 दिन हो गया अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मेरे को तो अभी मतलब चक्कर आ रहे मेरे से। नहीं, कंट्रोल योर इमोशंस, अगर इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो सामने वाले की नज़रों में ग्रांटेड चले जाओगे। तो पहले चीज़ ये देखो, अगर 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, सामने वाला मैसेज नहीं कर रहा है तो फिर आप क्यों कर रहे हो, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है, वो आपके बिना रह सकता था, आप क्यों नहीं रह सकते? नहीं मैं तो नहीं रह सकता, मेरे को वो चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए, हम तो नहीं रह सकते भाई, हम तो साइलेंट भी नहीं हो सकते। तो बोल सकते साइलेंट रहो, साइलेंट इट इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एवरी प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम का सबसे अच्छी दवाई है साइलेंट। अगर आप साइलेंट हो जाओगे सामने वाले की नज़रों में आपकी वैल्यू बिल्ड होगी, एक मैच्योर इंसान दिखोगे सामने वाले की नज़रों में। क्योंकि किसी को गलती ठहरा, उसकी गलती दिखाने ना कि तूने गलती की है, तो उसकी गलती दिखाने के लिए ना उसको ये नहीं दिखाना कि तूने गलती की नहीं। सामने वाले को कुछ बोलो मत, उसने गलती की, वहां पे चुप हो जाओ, निकल लो अपनी लाइफ में, उससे बात करो, इग्नोर करो, आप भी इग्नोर करो, अपनी लाइफ में खुश रहो। भले 1 महीना हो जाए, 2 महीने हो जाए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन मत होने दो। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम कर लोगे ना, सामने वाला इंसान झुक जाएगा आपके सामने। मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि जो इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट से फिर ये नहीं सोचना है मैं तो काला दिखता हूँ, वो तो अच्छा दिखता है, वो तो अच्छी दिखती है, उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, चला जाएगा। अरे नहीं जाएगा, और जाता है तो ऐसे इंसान को तो लाइफ में लाओ ही मत। पहले चीज यहाँ पे देखो ना सामने वाले को नीड है या नहीं, पहले चीज हम यही नहीं देख पाते। सामने वाले को नीड है नहीं है तो भी अगर सामने वाला नहीं बोल रहा है, अगर झगड़ा हो गया, 10 दिन हो गए, उससे मैसेज नहीं किया, तो हम चलो ठीक है अभी हम बात कर ही लेते हैं, नहीं रहा जा रहा है, फिर या फिर हम गुड मॉर्निंग भेज देते, डायरेक्ट तो बात नहीं करते लेकिन गुड मॉर्निंग भेज देते, या फिर चेक कर लेते दूसरे नंबर से, दूसरे आईडी से मैसेज क्यों कर रहे हो। सामने वाले को नीड है आपकी, सामने ने बोला मुझे मैसेज करो, अगर उसको नीड नहीं तो वहां पे मत जोर जबरदस्ती किसी के पीछे मत भागो। हर वीडियोस में बताता क्यों भाग रहे हो, गधे बन रहे हो, कुत्ते बन रहे हो, नहीं मेरे को तो चाहिए चाहिए चाहिए, क्यों चाहिए? अगर सामने वाले को नीड नहीं तो क्यों जाना चाहते हो उसके पास? सिंपल सी चीजें, जहाँ पे आपकी जरूरत नहीं वहां पे रहो, मैं जहाँ पे वैल्यू नहीं वहां पे रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको उसकी नीड है तो उतनी नीड उसको भी आपकी होनी चाहिए, तभी रिलेशनशिप चलेगा। सामने वाले से थोड़े दिन के लिए दूर रहो, थोड़ा साइलेंट रहो, चुप रहो, कुछ बोलो मत। अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, लड़ाई हो रही है तो एक हमेशा आप मत झुको, उसको भी झुकने दो। देखो सामने लोगों को कितनी आपकी नीड है, अगर नीड है तो वहीं पे रहो, अगर नीड नहीं तो फिर वो जा रहा है, 1 महीना हो गया उसने मैसेज नहीं किया तो उसको जाने दो, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। क्योंकि गलती नहीं है तो एक बार झुक लिया, 2-3 बार हो गया होगा आपकी लाइफ में, 3 बार हो गया, आपने हमेशा झुका होगा, इसीलिए आपकी वैल्यू नहीं है। और इस बार उसको पता है 1 महीने पे हो जाएगा तो भी मैसेज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है ये तो आने वाले, तो इस बार नहीं करना। देखो ना सामने वालों को कितनी जरूरत है, और झुकता हुआ आएगा। अगर आप 2 या 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन अगर आपने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि आपने पहले ज्यादा दिन कंट्रोल नहीं किया होगा, 2-3 दिन में कर देते, लेकिन इस बार 15-20 दिन करके दिखाओ सामने वालों को, तब उसको पता चलेगा कि नहीं यार इस इंसान भी कोई इंपॉर्टेंस है, मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रखता है, तब आपकी वैल्यू बिल्ड होगी। लेकिन पड़े उसके पास पड़े रहोगे, नहीं तो मैं आ ही रहा हूँ, मैं तो तेरे
पीछे आ ही रहा, तो फिर वैल्यू नहीं बिल्ड होगी। ऐसे रिलेशनशिप में ना काफी रोना मिलेगा, काफी हर्ट होगा, काफी ज्यादा दर्द मिलेगा, और एक समय ऐसा आएगा हमेशा अगले इंसान छोड़ के जाएगा, फिर तब बोलेंगे ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप तो ऑब्वियसली होने वाला, क्योंकि वैल्यू थी नहीं, वैल्यू नहीं तो वहाँ पे रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं। तो प्लीज अपनी वैल्यू को बिल्ड करो रिलेशनशिप में, तभी रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगा। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आएंगी, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, दूर क्यों होना चाहिए। अगर हमेशा झगड़ा हो तो दूर रहना जरूरी है, हर बार आप मत झुको, उसको भी झुकने दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझसे कॉल पे बात करने के लिए इंस्टाग्राम का आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, कॉल बुक करिए, कॉल पे बात करिए। प्लीज ज्यादा बड़े बड़े मैसेज मत करो, डायरेक्टली कॉल पे बात करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।